Hello students, welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. Today we are discussing the further part of fundamentals. Okay, in the last video I have explained you the profit and loss appropriation account. Okay, so today I am starting with loan to a partner or loan by a partner. Okay, so we are discussing here mainly the loan given to a partner or loan given by a partner. Okay, so let's not waste time and start it. So आज का जो मेन वीडियो है हमारा वो किससे रिलेटेड है? लोन गिवन टू अ पार्टनर और लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर. इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, अगर मैं बिजनेस के हिसाब से बोल रही हूँ, अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, बट इफ द बिजनेस हैज बोरोड द लोन फ्रॉम पार्टनर इट विल बी अ लायबिलिटी. Okay, investment will shown in asset and the liabilities, and that means loan given by a partner will be shown in the liability side. Okay, that is clear. Okay, so अगर एक पार्टनर ने हमको लोन दिया है, बिजनेस को लोन दिया है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी साइड में आएगा. अगर बिजनेस ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है, सो दैट विल बी शोन इन एसेट साइड. ओके, सो ना अब हम उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं. तो आपकी एंट्रीज कैसे आएंगी? एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन थ्योरी पार्ट, है ना. 2 नंबर का थ्योरी पार्ट में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू विल ट्रीट द इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके, सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ओके, सो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म. And if no clause is there in the partnership deed related to interest on partner's loan, so we will take it at 6%. Otherwise, whatever is decided by the partners, that will be given or paid by the business. Okay. So अब हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे. क्या एंट्री आएगी आपकी जब आप उसका इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? ओके, सो अब ड्यू करने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, है ना. बिजनेस ने बोरो किया हुआ है लोन, तो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना है, तो इट इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो दैट विल बी डेबिटेड. सेम वे नॉमिनल अकाउंट का रूल आप फॉलो करेंगे इसमें. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और वो कहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा? इन द लोन अकाउंट. अगर वो पार्टनर को नहीं पे किया जा रहा है, दैट मीन्स द फर्म इज नॉट पेइंग इट इमीडिएटली. ओके, सो देन इट विल गो टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी वो लोन अमाउंट को बढ़ा देगा. ये आपको सबको मालूम होगा, अगर हम ब्याज नहीं देते हैं तो ब्याज हमारा लोन में ही प्लस हो जाता है ना. सो अगर तो हमने सिर्फ ड्यू करा और पेमेंट नहीं करी है, तो तब हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. क्लियर है? अब पार्टनर का लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग है, उन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है. ठीक है. अब ये वाले इंटरेस्ट को जब हम क्लोज करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो वो हमारा कहां पर आता है? हमेशा, क्योंकि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इसमें कैपिटल वाला कुछ नहीं आएगा. सो हमने क्या लेना है यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन. आपको सबको मालूम होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंस शो करते हैं. अगर बिजनेस ने कहीं से लोन बोरो किया, लाइक बैंक लोन लिया हुआ है, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो कहां पर शो करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. तो वही आप यहां पर भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके, सो ये P&L अकाउंट के अंदर आएगा, ना ये अप्रोप्रिएशन में आएगा और ना ही ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. आई थिंक ये मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को. और अगर ये ड्यू नहीं करते और हम डायरेक्टली पे कर देते हैं, दैट मीन्स द बिजनेस पेज द इंटरेस्ट डायरेक्टली, ओके, विदाउट मेकिंग इट ड्यू, तब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ओके, कैश और बैंक, अगर वो बैंक से पे कर रहा है तो बैंक से, कैश से तो कैश से, क्योंकि जब भी कैश बाहर जाता है हम कैश को क्रेडिट करते हैं. ओके, तब ये पार्टनर्स लोन में नहीं जाएगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा. ओके, अगर पेमेंट हो गई तो कैश चला जाएगा, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो पार्टनर के लोन अकाउंट में एड अप हो जाएगा. ओके, एंड बाद में इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो यानी एंट्री आपकी क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. अब अगर इसके लिए कोई क्लॉज नहीं दी है तो ये 6% के रेट पे लगेगा. अगर क्लॉज दी है लाइक 12%, 10%, तो फिर उतना रेट लगेगा इंटरेस्ट का. ठीक है. इसके बाद इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये भी आपको हमेशा याद रखना है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसको पे करना ही है, तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके,
So it is a charge against profit, so it will be shown in profit and loss account and not in the appropriation account and not in the partners capital account. So hope मैंने आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया है. अब हम आ जाते हैं लोन गिवन टू अ पार्टनर बाय द फर्म. अगर फर्म जो है वो पार्टनर को लोन दे रही है तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई, है ना. सो वो इन्वेस्टमेंट होगी तो वो एसेट में शो करेंगे आप, ठीक है. तो उसमें एंट्री कैसे आती है, लोन टू पार्टनर. ओके, जो भी पार्टनर लाइक ए को दिया हमने तो हम लिखेंगे लोन टू ए. ओके, और अगर ए ने हमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे एज लोन या लोन बाय ए इन द लायबिलिटी साइड, ठीक है. अब हम इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये फर्म ने चार्ज करना है, तो अगर पार्टनर नहीं पे करता है तो वो उसको कहां से चार्ज कर लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से, यानी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसकी कैपिटल थोड़ी सी कम कर देंगे इफ ही इज नॉट पेइंग द इंटरेस्ट रेगुलरली. गेटिंग इट. सो आपकी यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. हम हमेशा कैपिटल और करंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स्ड मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड. एंड दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. वो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी. सो यहाँ पर कैपिटल और करंट में से एक अकाउंट आपका आ जाएगा उस पार्टनर का जिसको की लोन दिया हुआ है, ठीक है. एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. अब इसमें मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, दैट मीन्स हमने उसको दे रखा है. अब जो उससे इंटरेस्ट हमें रिसीव होना है, बिजनेस को रिसीव होना है, वो क्या है, उसकी इनकम, यानी बिजनेस के लिए ये इनकम है. दैट्स वाई वी आर क्रेडिटिंग इट, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं. इनकम्स आर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. क्लियर है. सो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपकी एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. और अगर वो पार्टनर हमें पे कर देता है तो हम कैश या बैंक डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर विल बी क्रेडिटेड सेम मैनर, क्योंकि वो इनकम ही है, वो क्रेडिट ही होगा, उसको आपने कुछ और नहीं करना है, ठीक है. अब जब इसको हम क्लोज करेंगे इस अकाउंट को, या हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हर इनकम और एक्सपेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. ओके, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि ये इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है. सो क्रेडिट साइड में जाने की वजह से हमने इसको कहाँ शो किया, डेबिट में. आपको सबको मालूम है क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्रीज आती हैं, जो डेबिट में होता है, और डेबिट में कौन सी आती है, जो क्रेडिट में आती है, लाइक हियर, है ना. सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गई आपकी एंट्री. अब इसमें अगर डीड में कोई क्लॉज नहीं दी है और पार्टनर्स ने भी कुछ एग्री नहीं किया तो दिस एंट्री विल नॉट कम. ओके, दिस एंट्रीज विल नॉट कम बिकॉज कोई इंटरेस्ट डिसाइड ही नहीं हुआ उनके अंदर. अगर दिया हुआ है तब आप उसके हिसाब से फॉर्म जो है वो इंटरेस्ट को चार्ज करेगी. ओके, सो आई थिंक मैंने अपना ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया है. सो होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द थ्योरी पार्ट मेनली बिकॉज वन एंट्री कैन गिव यू 2 मार्क्स. आपको एक एंट्री से 2 नंबर मिल सकते हैं अगर आप इसको करेक्टली शो करते हैं. और समटाइम इन द क्वेश्चंस ऑल्सो एक एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड आ जाती है, तो वो एडजस्टमेंट क्लियर करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो एंड होप ये आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी. एंड इफ इट रियली हेल्प्स यू तो देन लाइक इट. ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स.